हुए स्वप्न से डायरेक्ट सामने देवकी के प्रभु का प्राकट्य हुआ। कारागृह में रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान का आना हो गया। लेकिन जयकारा नहीं लगाएंगे सज्जनों हम यहाँ, क्योंकि जयकारा लगाएंगे तो कंस मामा जाग जाएंगे, और वो अगर जाग गए तो आगे की कथा नहीं हो पाएगी। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। भगवान का प्राकट्य हुआ। माता देवकी के नेत्र सजल हुए। चातुर्भुज रूप देखकर माता देवकी ने कहा कि प्रभु ये क्या है, हमने पुत्र बनने को कहा, आप तो पूज्य पिताश्री बनकर आए हैं। बोले माता हम तो बेटा ऐसे ही बनते हैं, आपने पुत्र कहा, हमने माँ कह दिया। बोले नहीं ये 2 हाथ हटाओ। दोनों हाथ हट गए। फिर भगवान ने कहा कि माँ अगर बालक रूप में देखना चाहती हो तो आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी, हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। शंख चक्र इसलिए लेकर आए कि मामा जो मारने के लिए चले आते हैं, सत्य कहता हूँ माँ, आज अगर इस समय अगर वो कंस मामा आ जाएगा तो जो काम 11 वर्ष 53वें दिन करना है वही काम मैं आज ही कर डालूंगा, आज ही कंस को मार डालूंगा। माँ ने कहा नहीं बालक रूप में आओ। तो बोले आपको फिर मुझे गोकुल पहुंचाना होगा। यशोदा ने एक बेटी को जन्म दिया है, एक छोरी को जन्म दिया है, उसे आप यहाँ कर लेकर आओ। कैसे जाएं? हथकड़ियाँ लगी हैं, बेड़ियाँ लगी हैं। तो भगवान ने कहा माँ जीव को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कैसे होगा। जिसने ये सोच लिया कि ये कैसे होगा और ये कैसे होगा, आजकल लोगों की बहुत टेक है। किसी व्यक्ति अपना दुखड़ा तो रोता है, लेकिन अगर उसे कहो कि भगवान की ये पूजा करो, देवी देवताओं की ये पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, तो कहता है ये कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे है? किसी से कहो कि भैया कथा हो रही है, आकर आप एक दिन का समय निकालो, कथा सुन लो। बोले कैसे हो पाएगा, समय ही नहीं है। यानी भगवान के पास समय नहीं है। लेकिन जिस दिन भगवान चाहेगा उस दिन गले में फंदा डालकर खींच लेगा। ये सारा व्यापार, ये पत्नी, ये मकान, ये जमीन, सब कुछ रखा रह जाएगा। भगवान ने कहा ये बंधन तो ईश्वर का नहीं है, संसार का है। कर्म करो केवल, आप चिंता मत करो। माता ने दुग्ध पान कराया और वहां पर कोई टोकरी थी, उसमें वसुदेव ने, माता ने रख दिया देवकी ने। और वसुदेव ने जैसे ही हाथ बढ़ाए उठाने को, चट से इनकी हथकड़ियां टूट गई। चलने के लिए पैर बढ़ाए तो बेड़ियां टूट गई। पहले द्वार पर द्वार खुला, सारी मथुरा में सन्नाटा छाया है, सब कुछ सो चुके हैं। मंद 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 हल्की हल्की बारिश, हल्की हल्की मंद मंद वायु बह रही है। और मथुरा की नगरी के एक जितने भी मार्ग है सब जल से मग्न हो गए हैं। जल में अनेक प्रकार के जीव जंतु ऊपर ही घूम रहे हैं, क्योंकि सबको पता है आज हमारे नारायण इस मथुरा नगरी में आए हैं। सबको हमें दर्शन मिलेगा, बाल रूप में नारायण का दर्शन मिलेगा। एक एक करके 7 दरवाजे खुले और मथुरा नगरी में जब प्रवेश किया, बाहर आए तो जल में प्रवेश करते हुए कभी इधर से सर्प है, कभी बिच्छू है, जल के जंतु भगवान का दर्शन करने लगे। और यमुना में प्रवेश किया। यमुना लहरें ले रही थी। यमुना ने कहा कि आज मेरे पति बाल रूप में आए हैं, अपने पति का दर्शन करूंगी बाल रूप में। तो यमुना भटकने लगी, एकदम हुंकार भरने लगी। भगवान ने सोचा कि यमुना अगर मुझे देखना चाहती है तो मैं तो दिखाई तब दूंगा जब पिताजी पूरे डूब जाएंगे। भगवान ने एक पैर नीचे लटका दिया, यमुना ने स्पर्श किया और मार्गम ददात, मार्ग दे दिया। लेकिन यमुना को फिर शांति नहीं मिली, फिर उठने लगी। नहीं, चरण से नहीं, मुखार मंडल का दर्शन करूंगा। अब यमुना जी पति का दर्शन करना चाहती हैं, पति का दर्शन नहीं हुआ। ससुर की दाढ़ी दिखाई दे गई, और ससुर की दाढ़ी जब दिखाई दी तो यमुना तुरंत शांत हो गई। मार्ग दे दिया। गोकुल में सन्नाटा छाया है। यशोदा के भवन में प्रवेश किया है कि नन्ही सी बच्ची यशोदा के बगल में सो रही है। भगवान को सुलाकर कन्हैया को, उस बच्ची को लेकर, उस छोरी को लेकर महलों में प्रवेश किया। तुरंत दरवाजे बंद होते चले गए। और जैसे ही देवकी को पुत्री को दिया तो हथकड़ियां बेड़ियां लग गई और वो जोर जोर से रोने लगी। वे पुत्री जोर जोर से रोने लगी। और जब वो बेटी रोई, छोरी रोई, तो सारे सैनिक जो थे द्वारपाल थे जाग गए। बोले आत्मा है गयो, आत्मा है गयो, आत्मा है गयो। कंस के पास सूचना पहुंची। बोले महाराज आत्मा। कंस एकदम दौड़ पड़ा और आते ही देवकी के हाथों से छीना। देवकी ने हाथ जोड़ा। बोले भैया बेटा नहीं है, बेटी है, ये क्या बिगाड़ेगी, इसे तो छोड़ दो।
फिर सोचा, बोले नहीं, देवताओं की चाल होगी, बेटा नहीं बेटी दे दी, हो सकता है ये चाल हो कि इसका जो पुत्र होगा वो मुझे मारेगा। बोले नहीं छोड़ूंगा, दोनों हाथों से इसके पैरों को पकड़कर पत्थर पर पटकना चाहता था कि वह बेटी, वह छोरी एकदम छूटकर आकाश में अष्टभुजा रूप, 8 भुजाओं धारण करते हुए भगवती दुर्गा का रूप धारण कर लिया और कहने लगी कि हे कंस, तूने न जाने कितने मेरे जैसे अपराध बच्चों को मारा है और तू मुझे क्या मारेगा। अब तुझे मारने वाले ने इस 84 कोस के वृक्षमंडल में अवतार ले लिया है। कहने लगा ये कि माता जी कहाँ लिया ये तो बता दो। बोले ये तक कृपा, ये नहीं बताऊंगी, खुद ढूंढ। कंस ने तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलाई, लेकिन हमें आपको कंस से क्या करना, हमें तो मनाना है कृष्ण जन्म महोत्सव। तो चलते हैं गोकुल की तरफ। गोकुल के राजा है नंद बाबा, 80 वर्ष के है गए। नंद की पत्नी है यशोदा, 85 वर्ष की है गई। यशोदा मैया नंद बाबा से 5 साल बड़ी थी। पहले पुराने जमाने में ऐसे ही होता था, बड़ी बहू बड़े भाग, बेटे से उम्र में बहू बड़ी होती थी। 5 वर्ष मैया यशोदा बड़ी है, 85 की है गई और अबई लाला नाय भयो। नंद बाबा ने ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराए, यज्ञ कराए, जप कराए, लेकिन लाला नाय भयो। गौशाला पर जप करते हैं बैठकर कि लाला हो जाए, कि पुत्र का जन्म हो जाए। आज प्रातः काल का समय, कुछ आस है यशोदा के। समय आया तो नंद जी ने अपनी बहन, 2 बहनें इनकी नंदा और सुनंदा दोनों को बुला लिया। बोले जब बच्चा होगा, बालक होगा तो ये सेवा करेंगी, घर की देखभाल करेंगी। नंदा सुनंदा फूले नहीं समा रही हैं, रोज इंतजार देखती हैं कि आज होगा, कि आज होगा। आज प्रातः काल 4 बजे बोले भाभी उठ जाती थी, आज नहीं उठी हैं, हो सकता है हो गया हो। तो तुरंत दौड़ी कक्ष में गई तो सुनंदा ने देखा कि एक झीनी सी चदरिया ओढ़े भाभी की, यशोदा की बगल में एक छोरा, एक बालक सोयो हुआ है। देखा, बोले बालक तो है लेकिन छोरी ना हुई। छोरी होगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो 9 लाख का हार तो भाभी के गले का तभी मिलेगा जब छोरा होगा। 21 बार हरि शरण का जप किया, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, और धीरे से चदरिया को उठाया, मुखड़ा देखा और तुरंत ढक दिया। फिर 21 बार जप किया, कहीं छोरी ना हो, कहीं छोरी ना हो। और जैसे ही पुनः चदरिया को उठाया तो एकदम दौड़ पड़ी लाला को देखकर एक गौशाला की तरफ। और नंद बाबा गौशाला पर बैठे हैं, माला हाथ में है, जप कर रहे हैं। लेकिन सज्जनों, मंत्र क्या है? अबई तो भयो ना, अबई तो भयो ना, अबई तो भयो ना, न जाने कब होइगो, न जाने कब होइगो, न जाने कब होइगो, अबई तो भयो ना। यही जब चल रहा था तब तक सुनंदा ने कहा भैया बधाई हो, भैया बधाई हो, भैया बधाई हो। लाली काय को हल्ला मचावे, काय बात की बधाई हो? बोले आपने जो यज्ञ कराए, आपने जो ब्राह्मण जमाए, आपने जो अनुष्ठान कराए, आपने जो व्रत संयम नियम किया, उसके फल के रूप में एक छोटो सो, एक नन्नो सो लाला आयो है। और जैसे ही नंद बाबा ने सुना, तुरंत हार उतार के सुनंदा के ऊपर डाल दिया और तुरंत सखाओं को पता चला। एक